दिखावा बंद करो। मैं तुझे बता देती हूँ, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। तुम तो जीने लायक भी नहीं रहे। उसने मेरी कॉल काट दी। देखो, अब वो कॉल कर रही है। बस मेरा अपमान करने आई है। मैं अब नहीं जी सकती। मैं अब जी नहीं सकती, बस खत्म कर दो। बधाई हो, होस्ट सिस्टम सक्रिय हो गया है। पत्नी को लाड़ प्यार करने वाली प्रणाली। कृपया मेजबान जल्द से जल्द एक अच्छी पत्नी से विवाह करें। उच्च दर नकद वापसी सक्रिय करें। एक सही जीवन शुरू करें। प्रणाली। प्रणाली। आखिरकार भगवान की आंखें खुल गई। मुझे एक प्रणाली दे दो। पत्नी को लाड़ करने वाली प्रणाली। मेरी तो कोई पत्नी ही नहीं है। मुझे मारो, मैं किसे लाड़ करूं? अरे बदकिस्मत, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? छूटेगी। पत्नी को लाड़ करने वाली प्रणाली। मैं दूसरों की पत्नियों को लाड़ करता हूं। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छूटेगी। भाभी अंदर आ गई हैं। इतना बड़ा हो गया है, तुम अभी शरारत कर रहे हो। जल्दी बैठ जाओ। बड़े भाई के गुजरने के बाद से केवल भाभी ही अकेली रह गई हैं। अगर भाभी दिल की दयालु न होती और मुझे घर में न रखती तो मैं सड़कों पर भटक रही होती। छूटेगी। मुझे मारो, चाहे कंपनी से निकाल ही क्यों न दिया गया हो। चाहे कंपनी से निकाल ही क्यों न दिया गया हो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और नई नौकरी ढूंढनी चाहिए। घर में रोज पे नहीं रह सकते। इस तरह आराम तो नहीं कर सकते, समझे? भाभी, मैं समझ गया। हाँ, बस यही तो सही बात है। मारोगी तो मारो, लेकिन भाभी के सामने। मारोगी तो भाभी के सामने मारो। भाभी, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकती हैं? अरे बदमाश, क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरी भाभी हूं। मुझे दे दो का क्या मतलब है? अरे भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब था, क्या तुम अपना फोन मुझे दे सकते हो? तुम भाभी के फोन से तुम क्या कर रहे हो? अरे, एली पे भुगतान प्राप्त हुआ। एली पे भुगतान प्राप्त हुआ। 2000 रुपये। भाभी को पैसे क्यों भेज रहे हो? तुम्हारे पास पहले से पैसे नहीं थे ना? सच सच बताओ, कहीं तुम फिर से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। होस्ट की पहचान लक्ष्य के रूप में की गई है। सोंग जिनशुंग ने 2000 युआन खर्च किए। 10 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुई। 10 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ। नकद वापसी की राशि 20,000 रुपये खाते में आ गए हैं। वाह, ये सचमुच काम कर गया। भाभी, दरअसल मैं आपके यहाँ इतने दिनों से रह रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किराया नहीं दिया। इसलिए अब जब पास पैसे हैं तो सोचा मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज रहा हूं। ये तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, बोझ बांट लेते हैं। बदमाश, क्या बक रहा है? तुम्हारा बड़ा भाई चला गया, तुम मेरे अपने हो। मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूं? ये तुम्हारे ही पैसे हैं। भाभी ने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया है। भाभी तुम्हें 2000 और भेज देती है। मैंने नहीं किया। बस इसे ऐसे समझो जैसे यह इस महीने का तुम्हारा खर्चा है। मेरी इस मदद से तुम्हें जोर लगाना है। अच्छी नौकरी ढूंढना। सुन रहे हो? भाभी, आप क्या कह रही हैं? छोटे ड्रैगन, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूं? भाभी से इतनी शर्म मत करो। आज के बाद तुम चिंता मत करो, यहां आराम से रहो। अब इस बात का जिक्र भी मत करना, किराए के बारे में, नहीं तो भाभी नाराज हो जाएगी। सुन लिया ना तुमने? हमारे घर को पता चल गया है। मुझे मारो। किधर देख रहे हो? तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। अच्छी नौकरी ढूंढना। एक तमाचा। कोशिश करो। मुझे मारो, जरूर मारो, हिम्मत दिखाओ। होस्ट को नुकसान पहुंचते हुए पाया गया है। सोंग जिनशुंग की खास दुलार मिली। क्रिटिकल हिट का 100 गुना असर हुआ। 100 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ। 4 लाख युआन खाते में पहुंच गए हैं। 4 लाख भाभी ने मुझे वापस कर दिए हैं। 2000 भी गिनती में आते हैं। 40,000 सेकंड में 40 लाख बन गए।
मेरी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। क्या मजा आ गया। भाभी मेरे साथ इतनी अच्छी हैं, मुझे उनका एहसान जरूर चुकाना है। उन्हें किसी भी हालत में निराश नहीं कर सकता। यह क्या माजरा है? सिस्टम अब चुप क्यों है? इस बार कैशबैक क्यों नहीं मिला? सिस्टम टैप करें। लक्षित विवाहित महिला का पता चला। लक्षित विवाहित महिला का पता चला। सोंग जिनशुन की दैनिक कैशबैक राशि। होस्ट कृपया नया लक्ष्य चुनें। ये चीज, इसमें कोई सीमा भी है क्या? लगता है मुझे फिर से एक नया लक्ष्य चुनना होगा। मारो 4 लाख। भाभी क्या हुआ? मैं नौकरी की तलाश में बाहर जा रहा हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। रास्ते में धीरे चलना। चला गया। ये लड़का, आखिरकार इसकी मेहनत करने की इच्छा जागी है। इस लड़के के पास इतने पैसे कहां से आए? लिंगी, ये प्यारी सी जान, मैं तुमसे कहता हूं, तुम शायद ये भी इतना सा गिफ्ट देने से हिचक रहे हो। देने की हैसियत नहीं, मेरे पास अब सिस्टम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं न दे सकूं? बस एक मंथन पार्टी है ना। तुम्हें लगता था मैं आने की हिम्मत नहीं करूंगा? मुझे तो बस इतना डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो दहेज मैं तुम्हें दूं, तुम लेने की हिम्मत न करो। सुन लो मेरी बात, जब तक तुम देने का साहस करोगे, मैं लेने का साहस करूंगी। इंतजार करो किन्यो, देखते हैं। मुझे धोखा दिया। मैं तुम लोगों को जरूर। ये जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? बच्चा अभी दूध पीकर सोया है, तुम परेशान करने आ गए। तुम क्यों जिद कर रहे हो? लिन, ये गरीब आदमी हमारे बच्चे की माहवारी पार्टी में आए थे। वो हरा भरा कछुआ, उसने शुरुआत में हमारी शादी के वक्त 8,888, जब उसने हाँ कर दी तो जरूर देगा। उसे कुछ कीमत चुकानी ही पड़ेगी। क्या तुम्हें पैसे ज्यादा लग रहे हैं? डर तो यही है कि तुम्हारा मकसद पैसा नहीं है। शायद तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी भावनाएं हैं। अगर मेरे मन में उसके लिए कोई भावना होती तो तुम और भी उत्तेजित होते ना। पत्नी, तुम ही हो जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हो। छी, तुम कितने चिढ़ाने वाले हो। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे लिन, एक सिगरेट का पैकेट देना। कौन सी सिगरेट पीनी है? दीदी तुम्हें सिगरेट दिलवाती है। जरूरत नहीं मेरी दीदी। अब तो पैसा आ गया है। ये बदमाश लड़का। मेरी जी दिल की भी अच्छी है और शरीर का फिगर भी इतना जबरदस्त है। आपके एलिपे खाते में 1,000 रुपये आ गए हैं। लिन, तुम तो अमीर हो गए हो। ये सिगरेट तो बस 40 रुपये की है। तुमने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? मुझे पता चल गया है, तू मेरे पास रुकना चाहता है पूरी रात के लिए। नहीं, नहीं है मेरी जी। मैं तो बस पहले तुम्हारी सिगरेट पिया करता था ना, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब तो पैसा आ गया है, इसमें तो कुछ पैसे देने ही होंगे। हमेशा तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता है ना। तू तो समझदार निकला बेटा। होस्ट को लक्ष्य के रूप में पहचाना गया। वान मेई ने 1,000 युआन खर्च किए। लक्ष्य वान मेई ने मेरे प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। दिल की धड़कन का स्तर 100% तक पहुंच गया। 100 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय हुआ। कैशबैक गुना ट्रिगर हुआ। 100 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय हुआ, यानी 100 गुना प्रभाव। 1,00,000 रुपये खाते में जमा हो गए। दिल की धड़कन का स्तर 100% है। कैशबैक गुणाक में क्रिटिकल हिट हो सकती है। 1,000 से 10 लाख बन गए। बहुत बढ़िया काम किया। सच सच बताना मुझे इतने पैसे देकर
क्या तुम चाहते हो? मेरी दीदी, तुम गलत मत समझना, मैं सच में कर्ज चुकाना चाहता हूं। अलीपे में पैसे आ गए, 1,000 रुपये। लक्ष्यवान मेई का पता चला, मेजबान के प्रति आकर्षण स्तर। कैशबैक अवसर एक बढ़ा, क्रिटिकल हित सक्रिय नहीं कर सकते। कैशबैक राशि, आकर्षण स्तर बढ़ गया, कैशबैक अवसर भी बढ़ गए। लगता है मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा, दूसरों के दिलों में अपनी जगह बढ़ानी होगी। अब मैं रोज मेई जी के यहां 2 बार कैशबैक पा सकता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेई जी, आप ये क्या कर रही हैं? दिखावा मत करो। अगर दीदी से प्यार है तो सीधे कहो ना, दीदी तुम्हें मना भी नहीं करेगी। मेई दीदी, मेई दीदी, मेई दीदी, तुमने गलत समझा, मेरा मतलब यह नहीं था। चुप। दीदी ने भी तो जिंदगी देखी है, दीदी सब समझती है। तुम्हारे जीजा जब जवान थे, तुम्हारी ही तरह शर्मीले थे। बिल्कुल सही समय है, अभी दुकान में कोई नहीं है। बहन कहाँ है? ऊपर जाकर तुम्हारे लिए 2 सब्जियां बनाती हूँ। हम थोड़ी शराब भी पी लेते हैं, अगर शाम को ज्यादा पी गए तो। यहीं रुक जाओ, दीदी के घर रहो। दीदी के घर का गद्दा बहुत बड़ा और मुलायम है। किंग। मेरी दीदी, मुझे नौकरी ढूंढनी है, मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूँ। अलविदा मेई जी। अरे बदमाश, भाग क्यों रहे हो? स्मोक शॉप 4 सेल्फ चेकआउट, जब भी खाने का मन करे। हे भगवान, अगर थोड़ी भी देर से भागते तो मेरी जी हमें जरूर खा जाती। शांग टिंग। मोटू। ये जी, तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूं, तुम्हें फोन करेगी। हरगिज मत उठाना, याद रखना, बिल्कुल मत उठाना। मतलब? पहले मुझे 2 लाख उधार दिए थे, अब तक लौटाया ही नहीं। अब पैसे हैं, कोई उपाय करना होगा, ये पैसा चुकता करना है। सब ठीक तो है? आओ आओ, धीरे से। गर्भवती हो तो ऐसे कैसे चलती हैं? इधर उधर भाग रही थी। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। पानी पी लो। शुक्रिया। होस्ट का पता चला, लक्ष्य लैंकिन पर 2 युआन खर्च किए, क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ, 10 गुना रिटर्न सक्रिय हुआ। 20 रुपये आपके खाते में पहुंच गए हैं, 20 रुपये जमा हो गए। क्या गिफ्ट भेजने से भी काम चल जाता है? तुम बहुत अच्छे इंसान हो, ये लो तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। होस्ट का पता चला है, लैंड किंग का स्नेह प्राप्त हुआ, 100 गुना वापसी सक्रिय हुई, 500 रुपये आपके खाते में पहुंच गए हैं। मिलना ही तो भाग्य की बात है छोटे भाई। चलो व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं, कौन जाने कब फिर मुलाकात हो जाए। सच में माफ करना, गाड़ी मरम्मत के लिए भेज दी गई है, आप देर से लौटे। अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ हुई तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैडम लान, मर्सिडीज से आना जाना, निजी ड्राइवर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बहन एक प्रबंध निदेशक भी हैं। डिजाइन, निर्माण और विज्ञापन एजेंसी शी। छोटे भाई, तुम कहां जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं बस से चला जाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में व्हाट्सएप पर बात करते हैं। धीरे चलो दीदी। गर्भवती हो तो ऐसे जूते मत पहनो। मोटा नई गाड़ी लेने की बात काफी समय से कर रहा था, यह मौका सिस्टम से फायदा उठाने का हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
कौन रोनिया? मोटू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे लिंगी को 20,000 रुपये उधार देने की? अभी फोन करो और पैसे वापस ले लो। सुन रहे हो? प्यारी प्यारी बेटी, बेटी सुनो, लिंगी का तो अभी नौकरी गई है, अब तो गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। ऐसे समय में तुम मुझसे पैसे मांगोगी? क्या तुम उसे मुसीबत में डालना चाहती हो? अच्छा, तो तुम्हें उसकी चिंता है, मेरी कोई फिक्र नहीं। अब ये घर चलना मुश्किल है। लिंगी ने मुझे क्यों कॉल किया? अच्छा ठीक है, लिंगी ने इस समय तुम्हें कॉल किया है तो जरूर मुसीबत में फंसा होगा। डरता है कि तुम मुझसे पैसे मांगने पर गुस्सा करोगी, इसलिए तुम्हें फोन किया। प्यारी, मैं तुमसे विनती करता हूं, वो तुमसे कर्ज मांगने आया है, तुम हरगिज मना मत करना, चाहे थोड़ा ही सही कुछ तो देना। पत्नी, जरा सा ही सही उधार दे दो, मैं तुमसे विनती करता हूं, जल्दी उठ जाओ। लगता है मैंने तुम्हारा कुछ उधार लिया था। ठीक है, मैं मान गया। बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हट जाओ। भाभी जी, यह मैं हूं, लिंगी। क्या इस वक्त तुम्हारा समय है? क्या तुम मिलने बाहर आ सकती हो? तुम बिल्कुल भी पीछे मत आना। ये लड़का, उसने मेरी बीवी से मिलने का समय मांगा और मुझे बताया तक नहीं। इसका मतलब क्या है? मुझे पहले से पता था यह आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं है। यह जरूर तेरी बीवी पर बुरी नजर रखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं है। पहले उसे बात पूरी करने दो, अपनी बात पूरी करो। लिंगी को क्या हुआ है? क्या बात है? क्या फोन पर नहीं बता सकते? भाभी, यह मामला सामने ही सुलझ सकता है, मैं अभी पता भेज देता हूं। सुनो, अपना आईडी कार्ड साथ लाना मत भूलना। और एक और बात, जरूरी है कि अकेले आना। मोटू, अपनी आंखें खोलकर देखो, लिंगी ने जो लोकेशन भेजी है उस पर सारे इमोजी होटल में है। ये लड़का मेरी बीवी का आधार कार्ड मांग रहा था और तुम्हें होटल बुलाया। ये तो तुम्हें रूम लेने के लिए बुला रहा है। वाह, कितना प्यारा है। ये है तुम्हारा अच्छा दोस्त। ठीक है, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? मैं अभी जाती हूँ अपने उस अच्छे दोस्त के पास। मैं देखना चाहती हूँ ये तुम्हारा अच्छा दोस्त तुम्हारी बीवी के साथ क्या करने वाला है। अरे, तुम सच में जा रही हो? बिल्कुल जा रही हूँ। तुम जाओगी तभी तो पता चलेगा अच्छे दोस्त कैसे होते हैं। खैर, जगह तो तुम्हें पता ही है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से पीछे आ जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे। मुझे भाभी कहो। पत्नी, लिंगी, कहते हैं दोस्त की पत्नी पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। तुमने न सिर्फ बुरी नजर रखी, बल्कि तो तुम चाहते थे। लिंगी, मैं तुझे लेकर मरूंगा, मैं तुझे लेकर मरूंगा। भाभी, ये देखो, इधर आओ। तुमने मुझे इतनी जल्दी यहां क्यों बुलाया? सुनो भाभी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। नहीं, दुकान ऐसी जगह। भाभी, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है वही काम तो करने के लिए। तुम यहां क्यों आई हो? बहुत अच्छा लिंगी, अब तो ढोंग भी छोड़ दिया है ना? सुन लो मेरी बात, मोटू तुझे अपना असली भाई समझता था। तूने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुझे पीट पीट कर अच्छा कर देंगे, तुझे ठीक कर देंगे। भाभी जी, इस बदमाश की इतनी हिम्मत कि भाभी को बहकाए, कमाल का दम है तेरा। प्यारी सी लड़की, भाभी को बहलाने की कोशिश, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। क्या मेरी तलवार अब कमजोर हो गई है? तुम्हें अपनी औकात नहीं रही। सुनो भाभी, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। हाथ नहीं उठाना, तुम हाथ मत उठाओ। मैं हूं भाभी, मैं तुम्हें कार खरीदने ले जा रहा हूं। क्या मोटा हमेशा से एक कार नहीं चाहता था? यह वही है, उसे सरप्राइज देने के लिए। बहाने मत बनाओ, तुम मुझसे पहचान पत्र लाने को कह रहे हो, सिर्फ कमरा बुक कराने के लिए ना? दुकान, तुम्हारी गलतफहमी है। क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, गाड़ी खरीदनी है, पहचान पत्र दर्ज करना होगा, है ना? और एक बात, मैं तो मोटे का भाई हूं,
जैसे हाथ पांव का रिश्ता हो। क्या उसके साथ गलत किया है? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे माफ करना लिंगी, भाभी ने तुम्हें गलत समझ लिया। लेकिन तुमने मोटे को क्यों नहीं बुलाया, बल्कि मुझे बुला लिया? मैं क्या यह मोटे के लिए नहीं है? थोड़ा सरप्राइज है क्या? भाभी जी, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तुम्हारे नाम कर दो। तुम सोचो आगे से, ये मोटा आदमी तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाएगा। ये बात मैंने सोची ही नहीं थी। माफ करना भाई। अच्छा हुआ कि बात बन गई। मैं भी मोटे को सीधे खरीद कर देना चाहता था, लेकिन मेरा सिस्टम ही ऐसा है। इसे पत्नी को दुलारने वाला सिस्टम कहते हैं, दोस्त को दुलारने वाला सिस्टम नहीं। चलो चलते हैं। चलो आप दोनों। यह मर्सिडीज ए क्लास मॉडल महिलाओं के लिए बिल्कुल सही है। इसकी स्टाइलिश लुक है, स्पोर्ट्स एडिशन और कीमत भी किफायती है। बस 20-30 लाख के आसपास है मैडम। कीमत भी सस्ती है, केवल 200,000 से अधिक। सुंदरता 2 लाख रुपये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गाड़ी बहुत महंगी है, हम इसे नहीं खरीद सकते। सचमुच नहीं हो सकता। अगली गाड़ी देखते हैं। मीटर, भाभी, मुझे याद है तुमने मोटे से शादी की थी और बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे ना? ये गाड़ी, इसकी पिछली सीट काफी स्पेसियस है। मेरे ख्याल से तुम दोनों के लिए परफेक्ट रहेगी। ये कार काफी महंगी होगी शायद। साहब, आपकी नजर तो बहुत तेज है। यह मर्सिडीज सी क्लास सीरीज है। अभी डिस्काउंट के बाद 4 लाख युआन है। 4 लाख। सुंदरी, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा कर रही है। तुम्हारे लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीद रही है, इतनी अच्छी कार। तुमने गलत समझा, मैं उसकी भाभी हूं। मैं समझ गई, समझ गई। बात वैसी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। बस करो, कार्ड से भुगतान करो। भाभी, कैसा लगा? पसंद आया? अब ये तुम्हारी है, मेरी है। श्रीमान लिंग, सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। गाड़ी की कुल कीमत है 3,45,000 युआन। बधाई हो, अब आप एक गौरवशाली मालिक हैं, मर्सिडीज कार का मालिक। अब आप अपने काम में लग जाइए। ठीक है जी। होस्ट का पता चला है। लक्ष्य व्यक्ति झाओ होंगवान। कुल खर्च 3,45,000 रुपये। 10 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ। क्रिटिकल हिट 34,50,000 रुपये वापस मिले। 3,45,00,000 रुपये खाते में आ गए हैं। पैसे आ गए 3,45,00,000 पहले वाले के साथ मिलाकर। अब मैं खुद भी करोड़पति बन गया हूं। 34,50,000। लिंगी ने आंख भी नहीं झपकाई और तुरंत खरीद लिया। यह वही है जिसे मुट्टो करता था, जिसकी पूरे साल मदद करनी पड़ती थी। वो गरीब दोस्त, ये तो साफ है कोई अमीर घराने का राजकुमार जैसा लड़का। ये कार इतनी आसानी से खरीद ली। ये तो 30 लाख से ज्यादा की है। मेरा और मोटो का सालों तक कुछ खाए पिए बिना जोड़ो, तब भी नहीं खरीद सकते। लिंगी, भाभी तुमसे शर्मिंदा है। तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मोटो के साथ दोस्ती, लेकिन हम इसे ले ही नहीं सकते। सोंगो इलेक्ट्रिक बाइक, वो गाड़ी खरीदी जा चुकी है, उस पर तुम्हारा नाम लिखा है, अब वापस नहीं हो सकती। लिंगी, अरे तुम नन्ही प्यारी, मैं तुझे लेकर मरूंगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसने मुझे मारा है। नहीं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तुमने मुझे मारा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी को बहकाने की? मैं तेरे साथ मरने आया हूं। मोटू, क्या बकवास बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? मैंने भाभी को बस लुभाया ही तो है। यहां बेकार की बातें मत करो। तुमने मेरी बीवी को बुलाया, होटल आते वक्त पहचान पत्र भी लाया। इसे लुभाना नहीं तो और क्या कहेंगे? क्या दिमाग है तुम्हारे पास? मैं और लिंगी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? पत्नी, तुमने भी मुझे क्यों मारा? शियान मिंगचे, मैं तुझे जानता हूं। तू सुंदर दिखता है, लोगों को लुभाता है। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हरकतों से बच पाना मुश्किल है।
तुमने मेरी बीवी तक को बहकाने की कोशिश की। मैं अब जीना नहीं चाहती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन ये मुझे यहां लेकर आया है तुम्हारी नई गाड़ी खरीदने के लिए। अब ये गाड़ी हमारी हो गई है। तुम्हें हम पर शक हो रहा है। क्या तुम इंसान भी हो? रजिस्ट्रेशन तारीख, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर। सच में तुम्हारा नाम लिखा है? बिल्कुल। मर्सिडीज लाइन। ये तो मेरी सपनों की कार है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये जी, जोर से मुझे एक थप्पड़ मारो। मैं सपना नहीं देख रहा। पिताजी, 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 मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुम सिर्फ मेरे हो। आप तो मेरे दूसरे माता पिता जैसे हैं। पिताजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, अब ठीक है। बेटा, ये सब कुछ, ये तो एक पिता का फर्ज था। कितना मजा आ रहा है। वो आ गया है, कठोर स्वर में, वो आ गया है। लेनिए, आप लोग खूब खाएं पिए और मजे करें। ये तो बड़ी मर्सिडीज है। धीरे चलना भाभी। आइए, आइए, आइए। चलो एक पीते हैं। कितना कठोर और निर्दयी। कितना संतोषजनक। सच कहूं तो, अरे, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तुमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यार, मैं तो एक सभ्य नागरिक हूं। क्या हर्ष ऐसा कर सकता है? हाल ही में थोड़ा विदेशी व्यापार किया है। हाल ही में थोड़ा विदेशी व्यापार किया है। थोड़ी सी कमाई हुई है। और क्रूर, और क्रूर, ये काफी फायदेमंद है। यार, तुम्हारे पास ऐसा रास्ता है। हर्ष और रुएल, तुम्हारी वो फैक्ट्री, उसका भी कुछ फायदा नहीं। हर्ष और नहीं तो नौकरी छोड़ दो। तुम अपने भाई के साथ। भाई तुम्हें बड़ा पैसा कमा कर देगा। इस्तीफा देना। और क्रूर, अगर मैं नौकरी छोड़ दूं, मेरे घर वाले, ये 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। कॉमरोनिया, अब तुम इतने दिल खोलकर दे रहे हो। छोटे कियान, मोटू, ये 30,000 तुम रख लो। तुम बस भाभी से कह देना, यह मेरे साथ काम करके कमाया हुआ है। फिर जब समय आएगा तो इसमें जोड़ देंगे। आज वाली मर्सिडीज। देखते हैं भाभी अब क्या कहती हैं। है ना? ये सारे पैसे मेरे हैं। बिल्कुल जरूरी है। आओ, आओ, आओ। हमेशा तुमसे लेता ही रहा, लेकिन कभी नहीं दिया। कॉमरोनिया, मुंह पोछ लो। चलो एक पैग मारते हैं। भाभी, भाभी, सकारात्मक ऊर्जा। भाभी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? लिंगी, तुम आखिर लौट ही आए। आज कैसे लौटे हो? इतनी रात गए। तुमने शराब भी पी है? मोटे के साथ थोड़ी सी पी थी। आज दिन में। वो 20,000 रुपये। कहीं ऐसा तो नहीं, क्या तुम गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े? हर कोई यही क्यों कहता है? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं लगता? भाभी, आप क्या कह रही हैं? अब मैं व्यापार करता हूं, कुछ पैसे कमाए हैं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। विश्वास न हो तो देख लो। देखो, दसियों लाखों, लाखों करोड़ों। पॉजिटिव एनर्जी, 30,80,000। पॉजिटिव एनर्जी ग्रुप। क्या तूने किडनी बेच दी? या फिर किसी ने लूट लिया? किसी धोखाधड़ी वाले नेटवर्क में फंस गया है? या फिर उसे म्यांमार के उत्तरी इलाके में ले जाया गया है, ठगी करने के लिए बहलाया गया है? भाभी जी, मैं अभी विदेशी व्यापार से थोड़ी कमाई कर रहा हूं। विदेशी व्यापार यानी विदेशों में बेचना, विदेशी सामान लेकर फिर देश में बेचते हैं, बीच में से थोड़ा मुनाफा कमाते हैं। इसे ही कहते हैं विदेशी व्यापार। तुम चिंता मत करो, मैं जो कमाता हूं सब कुछ साफ सुथरा था। मुझे माफ करना।
मैं बहुत घबरा गया था। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता सता रही थी। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूं, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई सब मेरे कारण चले बसे। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। भाभी, वे सब अंधविश्वास और अफवाहें हैं। उनकी बकवास मत सुनो। क्या वे अस्पताल वाले हैं? वो प्यारे बच्चे, वे फिर से पीठ पीछे गपशप कर रहे हैं। ये सारी चीजें, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे भैया बीमारी की वजह से ही शहीद हुए थे। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं। भाभी, आप फिक्र ना करें। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। छोटी, तुमने बहुत शराब पी ली है। छोटी, इसके अंदर तेरे माता पिता और तेरे भाई के मुआवजे के पैसे हैं। कुछ और भी है। ये मैंने इन सालों में जमा किए हैं। कुल 96 लाख। अब तुम सफल हो गए हो, व्यापार भी अच्छा करने लगे हो। मैं भी तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर सकता। भाभी, ये पैसा मैं नहीं ले सकता। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा कम है? लेकिन मैंने सच में पूरी कोशिश की थी। ये भी तो मैंने अस्पताल से बहुत देर तक लड़ाई करके जिद करने पर ही पाया है। मैंने 1 रुपया भी नहीं छुआ है। अगर यकीन नहीं होता तो देख लो। दरअसल ये सब मेरी जिम्मेदारियां थी, लेकिन भाभी ने मुझसे कभी इसका जिक्र नहीं किया। भाभी, मैं आप पर अविश्वास नहीं कर रहा। बस अस्पताल में मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? भाभी, हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अब से मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। जिन लोगों ने तुम्हें सताया है, मैं तुम्हारा हक जरूर दिलवाऊंगा। मेरा विश्वास करो। ये घर बहुत पुराना हो गया है। भाभी ने मेरी देखभाल करने में कभी सुख नहीं देखा। अब मेरे पास पैसा है, उन्हें अच्छी जिंदगी देनी ही होगी। ये पहला कदम है। उसे बड़े घर में रहने दो। मुझे भाभी का आईडी कार्ड याद है। यही है। यूएफयू से नाम संस्था। भाभी, मेरी वापसी तक इंतजार करो। छोटी, प्यार से बुलाया गया नाम। अब तुम बहुत आगे निकल गए हो। दुख की बात है भाभी। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आगे का सफर। ये है हमारी लग्जरी डुप्लेक्स। ये है हमारी लग्जरी डुप्लेक्स, एशिया सिटी लाइफ सेंटर। और मेरी दी हुई कीमत सच में सबसे कम है। हैंडसम, आप पहले इधर उधर देख लीजिए। कोई पसंद आए तो मुझे बुला लेना। नहीं, जरूरत नहीं है। आपके इस विज्ञापन में ये क्या लिखा है? 6 से 7 मंजिला डुप्लेक्स बंगला, तैयार घर, तुरंत रहने योग्य। इसकी कीमत क्या है? जी श्रीमान, मैं अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। इस घर का कुल क्षेत्रफल 286 वर्ग मीटर है। इसमें हाई एंड सजावट है और साथ ही एक बड़ी छत भी मिल रही है। आपका क्या विचार है? ठीक ठाक है। आप अपने मालिक से पूछिए, सबसे कम कीमत क्या है। बात यह है कि दरअसल मैं तो कभी ऐसे चाल चलन नहीं करता। बस अपने ग्राहकों को देता हूं सबसे सच्ची छूट वाली कीमत और सबसे कम दाम। इसलिए मेरे यहां से घर खरीदने वाले ग्राहक भले ही भविष्य में प्रॉपर्टी का दाम गिर जाए, कभी मुझ पर नाराज नहीं हुए। ठीक है, तो चलिए
आपकी सबसे कम कीमत के हिसाब से अब आप अनुबंध तैयार करने की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है महोदय, कृपया थोड़ा इंतजार करें। महोदया, कृपया इस तरफ। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपको फ्लैट दिखाने के लिए ले चलता हूं। लिनयी, केन्या, केन्यू की बहन। वो प्रॉपर्टी सेल्स ऑफिस में काम करती है। कितना गुस्सा आता है। नहीं, तुम यहां क्यों आई हो प्यारी बच्ची? मैं समझ गया, तुम यहां सिर्फ मुफ्त के नाश्ते खाने आए हो। मुझे अब याद आया, मेरी बहन ने मुझे बताया तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है। सच में सोचा नहीं था तुम इतने बुरे हालात में हो। मैं यहां घर खरीदने आया हूं। मैं यहां घर खरीदने आया हूं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। पंजीकृत चिन्ह इसे नरेशन में शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ तुम घर भी खरीदोगे? मजाक मत करो। भले ही तुम्हारी नौकरी ने छूटी होती, तुम्हारी महीने की तनख्वाह से, 4,000 के वेतन से तुम जीवन भर में भी यहां का घर नहीं खरीद सकते, समझे? तुम्हारे यहां के सेल्सपर्स ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे मैनेजर से शिकायत कर दूंगा? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। ग्राहक, सुअर की नाक में प्याज ठूसना। अमीर बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो? मैनेजर से मुझे निकलवाने की कोशिश भी की। तुम जैसा इस लायक भी नहीं है। मुझे तुम जैसे आदमी से सच में नफरत है। जिनके पास पैसा नहीं है वो दिखावा करते हैं। अब समझ आया कि मेरी बहन क्यों। यह क्या बात है? मेरे सामने उसका नाम मत लो। उसकी चर्चा करके मुझे बीमार मत करो। मैं आज यहाँ आया हूँ अपनी भाभी के लिए घर खरीदने। मेरा मूड आज बहुत अच्छा है। यहाँ बाधा मत डालो मेरी मनोदशा तो। शियांग, तुम्हें पछतावा होगा। अरे 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 अरे, गुस्से में आ गए ना। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ? यहाँ का घर अपनी भाभी के लिए भी खरीदोगे? अगर सच में खरीद सकते हो तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर दादा कहने को तैयार हूं। सामान ला दो। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, आप इसे देखने के बाद साइन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मामला अभी रुक जाता है। तुम यहाँ के हो क्लाइंट मैनेजर, है ना? हाँ। तुम्हारे यहाँ के सेल्स स्टाफ का व्यवहार इतना खराब है क्या? जब से मैं यहाँ आया हूं तुम लगातार मेरा अपमान कर रहे हो। क्या इस मामले का मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा? अपमान? केन्या, तुमने अभी क्या किया? जल्दी से मिस्टर लिन से माफी मांगो। क्या वो सच में घर खरीद सकता है? कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया है। क्या ये झूठ हो सकता है? तुम खुद ही देख लो। यानी 34 युआन, 30 युआन, 34,30,000। ये तो हमारी इस इमारत का सबसे बेहतरीन फ्लैट है। यह आदमी इतना महंगा फ्लैट खरीदने की हैसियत उसमें कहा? केन्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम किसे अपना आदमी कह रही हो? लेकिन वो हमारा बड़ा क्लाइंट है। तुम जल्दी से मिस्टर लिन से माफी मांगो। मैनेजर नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, ये लड़का मैं जानता हूं। यह मेरी बहन का पूर्व प्रेमी है। ये तो बस एक आदमी है। ये यहाँ का घर कैसे खरीद सकता है? यहाँ का फ्लैट? मैनेजर, मैं समझ गया। वो बस यहाँ घूमना चाहता है, फिर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देगा। लिंगी, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तेरी वो छोटी सी चालाकी। तुम्हें बस मेरी बहन से जलन हो रही है क्योंकि उसकी शादी अच्छी हुई है ना, इसलिए यहाँ घर खरीदने का नाटक करने आया हूं। तुम पार्टी में जाकर ढोंग करोगे। बड़े होशियार हो। जाओ और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। देखता हूं अब कैसे दिखावा करते हो। तुम कह रहे हो मैं खरीद नहीं सकता? कार्ड से भुगतान करो। सच में ये कैसे हो सकता है? लिंगी, अब तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। दस्तखत करते ही यह कॉन्ट्रैक्ट वैध हो जाएगा। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी जेल में ही गुजारनी पड़ेगी। पछताने से कुछ नहीं बचेगा। मैनेजर, मुझे पूरा यकीन है इस लड़के के खाते में पैसे नहीं होंगे। जब पैसे नहीं निकलेंगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। इस ठग को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस ठग को गिरफ्तार कर लिया जाए। कार्ड से भुगतान सफल रहा। कामयाब हो गया। ये कैसे मुमकिन है? केन्या, तुम अब तक कब तक शैतानी करती रहोगी? कब तक? श्रीमान लिंग, अब हमारे यहाँ का सबसे महंगा घर खरीद लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लगातार मिस्टर लिंग को परेशान करने की? क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? नहीं मैनेजर, ऐसी बात नहीं है। होस्ट को लक्ष्य के रूप में पहचाना गया। सोंग जिनचुंग, 3,43,000 युआन की खरीदारी। 10 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ, 10 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ। 3,43,00,000 युआन। पहले वाले पैसे मिला दो। मेरे पास अब 4 करोड़ के करीब है। अब मैं अमीर आदमी कहलाऊंगा ना?
मैनेजर जान है ना, मैंने तुम्हारे यहाँ इतने पैसे खर्च किए, लेकिन तुम्हारे सेल्स ने मुझे धोखा दिया। इस तरह अपमान करना, क्या मुझे एक संतोषजनक जवाब नहीं मिलना चाहिए? चिंता न करें श्रीमान लिन, हम आपको अवश्य संतुष्ट करेंगे। केन्या, तुमने ग्राहक का अपमान किया, खुलेआम कर्मचारी नियमों का उल्लंघन किया, कंपनी की प्रतिष्ठा को जानबूझकर बदनाम किया है। मैंने फैसला किया है, तुम्हारा बोनस और वेतन काटा जाएगा और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। नहीं मैनेजर, ऐसा मत करिए, प्लीज मुझे निकाल मत दीजिए। लिंगी, मुझे सच में पता नहीं था। ये किन्यू है। किन्यू हमेशा मेरे सामने तुम्हारी बुराई करती रहती है। मैं सच में नहीं जानती थी, पता नहीं था तुम इतनी अमीर हो। कृपया मैनेजर से मेरी तरफ से बात कर दो, मुझे निकाल मत देना, ठीक है? अब पता चला गलती, मैंने अभी तुम्हें चेताया था, तुम खुद ही जिद करके मुसीबत को न्योता दिया। अब मैं जिम्मेदार नहीं। मैनेजर, क्या करेंगे इसका? अब तुम ही सोचो क्या करना है। किन्यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। किन्यू, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली गई। बताओ अब इसकी भरपाई कैसे करोगी? दीदी, ये कैसी मजाक की बात कर रही हो? मैं तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकता था? नौकरी चली गई, क्या हुआ? अगर तुमने मुझे न बताया होता, लेकिन ये एक मर्द है, तो अभी मैं कैसे उससे बिगाड़ लेता। मैनेजर मुझे निकालता क्यों? दीदी, तुम क्या कह रही हो? लेकिन ये तो एक मर्द है, वो कैसे मैनेजर को कह सकता है कि तुम्हें निकाल दे? मर्द? कैसा मर्द जो इतनी आसानी से 3 लाख से ज्यादा रुपये खर्च करके अपनी भाभी के लिए घर खरीद दिया? मुझे सच में नहीं पता अमीरी को क्या कहते हैं। क्या एक घर खरीदा है, और वो भी 3 लाख से ज्यादा का? 3 लाख से ज्यादा? आज तो अप्रैल फूल डे भी नहीं है, मजाक मत करो। वो आदमी वो घर कैसे खरीद सकता है? कैसी बात कर रहे हो? मैंने खुद देखा है, फिर गलत कैसे हो सकता है? किन्युए, जिसे तुमने बेकार समझकर छोड़ दिया था, अब वो बहुत कामयाब हो गए हैं। आसानी से 3 लाख से ज्यादा में घर खरीद लिया, एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मेरी प्यारी बहन, अब तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा। दीदी, आज तुमने मुझे फोन किया, यहां आए, सिर्फ इसलिए तो नहीं कि मुझे ताने मारो। सुन लो, मैं हर हाल में तुमसे बेहतर हूं। बचपन से ही तुम मुझसे कमतर रही हो, बस एक बूढ़ी औरत हो तुम। तुम्हें अब भी अमीर घर में शादी करने का सपना है। ये सपना तुम संजोते रहो। मेरा सपना, मेरी प्यारी बहन, शायद तुम्हें पता नहीं, मैं बहुत पहले ही एक किया के करीब आ चुकी हूं। बस मेरी एक बात पर सब निर्भर है, उसे आसानी से तुम्हें छोड़ने का मौका मिल जाएगा। मैं तुम्हें एक पैसा भी हाथ नहीं लगने दूंगी। मैं तुम्हें बता दूं, जब एक कियाग ने तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे, उसकी वजह थी कि मैं गर्भवती थी, और साथ ही उसका तुम्हारे साथ होना मेरी ही साजिश थी, क्योंकि तुम सस्ती और आसान थी। तुम्हें पैसों से मतलब नहीं है। अरे तुम ये औरत, हम तो सगी बहनें हैं। अच्छा तो तुम हो लिनी, मेरी पीठ पीछे ऐसा करने की हिम्मत, अमीर बन गए। सुनो लिनी, लिनी, सुना है तुमने एक शानदार घर खरीदा है, क्या ये सच है? लिनी, क्या ये तुम्हारे माता पिता और बड़े भाई के मुआवजे का पैसा मिल गया है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी भाभी तो, तुम्हें उसके साथ सावधानी से पेश आना चाहिए। उसका मकसद सिर्फ तुम्हारा पैसा है, कहीं उसके जाल में मत फंस जाना। लिनी, असल में इतने समय तक तुमसे अलग रहकर मैंने महसूस किया है कि मेरे मन में अब भी तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। लिनी, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जल्दी से मेरे मैसेज का रिप्लाई करो। ये औरत, देखा कि मेरे पास पैसा आ गया है, तुरंत मेरे पीछे पड़ गई। तुमसे बात करने का मन नहीं है, अलविदा। वो आदमी, तुमने मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत की? ये तुम हो एक मर्द होकर, तुम्हें बस सोना आता है, सोने के अलावा तुम आते क्या हो? ये खबर भाभी को तो बतानी ही होगी। छुटेगी। भाभी, क्या तुम अस्पताल में हो? मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हें बताने के लिए, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। नहीं, आज मैं थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहा। उन्होंने छुट्टी ले ली है, तबीयत ठीक नहीं है। भाभी जी, तुम्हें क्या हुआ? असल में कुछ खास नहीं है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। भाभी, नहीं तो अभी बात बंद करते हैं, मैं पहले थोड़ी नींद ले लेता हूं। ठीक है भाभी, आप पहले आराम करें। छोड़ो भी,
वापस चलते हैं। ये खुशखबरी भी सुन लो, भाभी को बता दो। ये जी, ये जी। मोटू, तुमने तो पूरी तब्दीली कर ली है। बिल्कुल, मेरी बीवी ने कहा है, अब से आप बड़े बॉस हो, मैं आपके साथ काम करूंगा, अपनी हैसियत का ख्याल रखना। तो उन्होंने मेरे लिए खास तैयारी करवाई, ये पूरा लिबास, ये तुम्हारा ये रूप, मुझसे ज्यादा बड़े बॉस लग रहे हो। ये जी, आज हम क्या करने वाले हैं? तुमने मुझे गाड़ी क्यों नहीं चलाने दी? जो कार तुमने मुझे दी थी, वो नई मर्सिडीज। वो मर्सिडीज कहाँ है? वो तो भाभी के लिए खरीदी गई थी। मोटू, आज हम एक नई कार लेने चलते हैं। बिल्कुल नहीं। सच में या मजाक कर रहे हो? तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या पहचान पत्र लिया है? भाभी का चाहिए। पहचान पत्र ले आया हूं। लेकिन हमेशा क्यों उन्हीं का पहचान पत्र इस्तेमाल करते हो? डर तो यही था कि कहीं तुम घमंड में न आ जाओ। क्या तुम्हें डर है कि तुम घर का ख्याल नहीं रखोगे? भाभी को तुमसे बात दें। हमें घर का ख्याल रखने वाला बनना है, एक अच्छा आदमी। समझ रहे हो तुम? चलो। माफ करना, छुटेगी। भाभी ने तुमसे झूठ बोला। मेरा आईडी कार्ड कहाँ है? क्या सच में? मैं चुपचाप चला जाना चाहता हूं, क्या ये भी नहीं कर सकते? मैडम, आप ठीक तो हैं? मैडम संभलिए, मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाता हूं। सर, आप आ गए। सुंदरी, फिर मिल गए हम। ये तो कल वाली गाड़ी है, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल संतुष्ट हूं। आज हम आए हैं फिर से गाड़ी खरीदने। आपको और गाड़ी चाहिए? यह सबसे महंगी कार। कौन सी है वो? सबसे कीमती गाड़ी, यह वाली मॉडल है। ये जी, ये तो मेबैक है। बस ऐसे ही खरीद ली। आपके कागजात पूरे हो गए हैं। मेरे होस्ट को टारगेट डिटेक्ट किया गया है। झाओ हुंगवान, कुल खर्च 3,68,000 युआन। खर्च का 10 गुना वापस मिलेगा, 10 गुना रिटर्न एक्टिवेट हुआ। खर्च का 10 गुना 3,68,00,000 युआन। 68 करोड़ युआन खाते में आ गए, पहुंच गए। बड़े अफसोस की बात है, फिर भी ये बहुत सस्ता ही रहा। अगर कुछ और महंगा होता तो अच्छा होता, नहीं तो मेरे खाते की शेष राशि शायद पार कर चुकी होती अरबों का आंकड़ा। ये जी, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन लेकिन तुम तो बहुत ही घमंडी हो गए हो। क्या ये इंसान की बात है? बहस मत करो, ले लो। जल्दी जाकर आजमाओ। ठीक है, बिल्कुल। तो ये है मेरी गाड़ी। ये जी, अगर तुम नहीं होती तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, इतनी शानदार कार। देखो तुम्हारी यह बेहुदा हालत। अब से मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं। तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, फिर मैं तुम्हारे लिए लगवा दूंगा एक स्मार्ट छोटी गाड़ी। हमेशा तुमसे लेता रहा, लेकिन कभी नहीं कहा दफा हो जाओ। ये जी से कहो, हमें इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री जाना होगा। मुझे नौकरी छोड़नी है। छोड़ दो नौकरी, तुम्हारी मर्जी। तुमने सिर्फ यही कहने के लिए भाग कर आना जरूरी समझा। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? नहीं जाओ तो बात खत्म। वो नौकरी मेरी चचेरी बहन ने दिलवाई थी, उसी ने रखवाया था। मेरे इस्तीफा देने से पहले मुझे जाकर एक बार बता देना चाहिए। इसके अलावा उस फैक्ट्री ने मेरी तनख्वाह रोक रखी है। ये तो मेरी 3 महीने की सैलरी है। मैं उसके लिए मुफ्त में काम क्यों करूं? मुझे अपना पैसा वापस लेना ही होगा। चचेरी बहन, वही जिसकी लंबी टांगे और बहुत अच्छी बॉडी है। वो सेक्सी चचेरी बहन, जो जिंग जिंग ही ना। ये जी, तुम्हारी यह प्रतिक्रिया क्या है? मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर हाल ही में क्या तुमने वो बुरी आदत पाल ली है जिसमें दूसरों की पत्नियों पर नजर रखी जाती है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम कुछ गलत कदम मत उठाना। मेरी चचेरी बहन के तो 3 बच्चे हैं, और बच्चे भी हैं उसके। ये तो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ये जी, तुम्हारा तो टेस्ट ही बहुत हैवी है। बच्चे होने के बावजूद तुमने छोड़ा नहीं।
क्या बकवास कर रहे हो? क्या तब भी चचेरी बहन बचपन में ऐसी ही थी? वो हमारे साथ बहुत अच्छे रहे हैं। क्या हमें यह वापस नहीं करना चाहिए? खाने पीने का सब कुछ दिया, तो क्या अब हमें, शायद हमें उनका एहसान चुकाना चाहिए। इसके अलावा मैं उन्हें अपनी मां जैसा सम्मान देता हूं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो भी यार, मां जैसा आदर तो दूर की बात है। तुम तो बिल्कुल कपटी राजनीति के जैसे बनते जा रहे हो। बस करो, ज्यादा बातें मत करो। जल्दी से गाड़ी चलाकर भाभी से मिलने चलते हैं। कारखाने में नौकरी छोड़ने चलते हैं। ठीक है, ठीक है। कितना हिंसो है। वो लड़का कितना सुंदर है। साफ दिख रहा है कि 80 साल की बूढ़ी आंटी का रखेल है। कोई हिम्मत ही नहीं। मेरी तरह कहा, 20 साल की उम्र में ही फैक्ट्री में काम करने लगा। अपने पैरों पर खड़े होना, इतना महत्वाकांक्षी होना। अरे ये तो मोटू है। अंकल नमस्ते। अगर दुकान खोलनी है, अंकल को बुला लो। चिंता मत करो, तरक्की करने के बाद आपको कभी नहीं भूलेंगे। फू, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब? क्या तुम मालिक के साथ तरक्की करने नहीं गए थे? क्या तुमने कोई बेहतर नौकरी नहीं ढूंढ ली? तुम्हें इन चंद पैसों की क्या जरूरत है? निकल जाओ, तुरंत निकल जाओ। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। फू जिनकोई, तुम्हारा मतलब है कि तुम बिल चुकाने से मुकर रहे हो, है ना? यह मत सोचो कि तुम असिस्टेंट फैक्ट्री मैनेजर हो। तुम्हारी मनमानी चल सकती है। आज मैं तुम्हें बता दूंगा। फू नाम का व्यक्ति, तुमने मेरी 3 महीने की तनख्वाह रोक रखी है। चाहे तुम दो या न दो, ये पैसा तुम्हें देना ही होगा। तीसरे नंबर का मोटा, क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये पैसा मैं दूंगा तो बस दूंगा। अगर मैं न दूं तो एक पैसा भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें तनख्वाह चाहिए, है ना? आओ, अपनी बहन जो जिंगजिंग से जाकर बात करो। वो मेरे साथ आज रात बिताएगी। अगर उसने मुझे खुश कर दिया तो शायद मैं उसे 1800 रुपये इनाम में दे दूंगा। तुमने क्या कहा? मारपीट हो रही है। तुम तीसरे नंबर पर हो। मारपीट हो रही है। मैंने अभी तक मारा भी नहीं है। तू क्यों चिल्ला रहा है? हिम्मत है तो मार कर दिखा। सुन ले मोटे, आज अगर तूने मेरे बालों का एक रोए भी छुआ तो मैं तुझे उम्र कैद दिलवा दूंगा। बूढ़े कहीं के, तुम बहुत घमंडी हो। आज मैं आज मैं चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जान हथेली पर रखकर तुझे खत्म कर दूंगा। नीचे रखो। भाई, ये बुरा आदमी, उसने तो बहुत ज्यादा हद कर दी। ऐसे इंसान के लिए जेल जाना सही नहीं है। सुन लिया ना तुमने? तुम्हें मौका दे रहा हूं, फिर भी तुम काम के नहीं हो। यहां मारो, इधर मारो। मेरे भाई को सताया, मेरी कजिन का अपमान किया। वाह भाई, कमाल कर दिया। मैं तुम्हें पीटूंगा। रुको और मत मारो इजी। और मारोगे तो जान चली जाएगी। प्यारी सी लड़की, बस करो और मत लड़ो। फिर से मारपीट होगी तो जान भी जा सकती है। तुमने मुझे मारा। ठीक है, तुम रुको, मैं अभी आता हूं। हटो, मुझे रोको मत। सुरक्षा गार्ड, क्या तुम तीनों ने शादी कर ली? जल्दी ऊपर आओ, मुझे अब मारा जाएगा। इतनी प्यारी बात के लिए गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं। यहां आओ। तुम मेरा इंतजार करो। तुम यहां मत आना। उसे चारों तरफ से घेर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में मुझे मारने की? लगता है तुम मरना चाहते हो। इसे मारो। रुको, रुक जाओ। तुम लोग मत भूलना, ये बूढ़ा भी बकाया है। तुम्हारी तनख्वाह का क्या? क्या तुम फिर भी इस प्यारे बूढ़े की बात मानोगे? अपने ही भाई को सताना। मोटे का वेतन मांगना गलत नहीं है। इसके अलावा आप हमारे भाइयों के वेतन भी अभी तक नहीं दिए हैं। ठीक है, पैसे चाहिए ना? ठीक है, लो तुम्हारे पैसे। इसकी तो नहीं करो, तुरंत वेतन दे दूंगा। तुम्हारा बकाया चुका दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें अतिरिक्त 2 महीने की और तनख्वाह दूंगा। मारो उसे। 3 लोग मिलकर मारो। मोटे, माफ करना। तुम लोग क्या करना चाहते हो? बस पैसा चाहिए ना? उसकी बातों में मत आओ। उसकी बखिया ना उधेड़ो। ये सब झूठ है। और चाहिए क्या? उसके झांसे में मत आना। अब काफी है। बस यही एक मौका है। ये काम फू जिनको को सौंप दो। ये पैसा तुम्हारा होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा।
भाइयों सुनो मेरी बात, मारपीट करना कानूनन गलत है, पीटोगे तो जेल जाओगे। तुम्हारे भी घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं, तुम लोगों को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, कोई बेवकूफी न करना, उसकी बातों में मत आना। तेरी क्या बीती है? बहुत अच्छा मारा। ये जी, ये तुमने बहुत शानदार चाल चली। पैसे से तो भगवान भी काम करवा सकते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात है। उसे रोको मत, उस पर हमला करो। यह मोटा दोस्त कितना उदार है। अब पता चला कि यह मोटा आदमी किसी बूढ़े शुगर डैडी द्वारा नहीं पाला गया था, बल्कि किसी अमीर खानदान के लड़के द्वारा पाला गया था। बहुत अच्छा मारा। ये फू जिनकोई बस हमें निचोड़ता रहता है। इसकी सबक सीखने की जरूरत बहुत पहले थी। रुको, रुको जरा। चचेरी दीदी, तुम हो? ये जी, मैं हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा करोगे तो तुम तीनों को पीटा जाएगा। बात ऐसी है, ये बूढ़ा आदमी मोटे का पैसा बकाया है, देने में आनाकानी कर रहा है, और साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम रात उसके साथ सो जाओ। हम दोनों भाई सहन नहीं कर पाए, बिल्कुल नाराज हो गए। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था, तो हमने उसे पीट दिया। तभी तो अब समझ आया ये बात थी। ये तो गलत है, लेकिन मैंने अभी साफ देखा था, गार्ड फो जिंकुई को पीट रहा था। कजिन दीदी, ये बूढ़ा आदमी हम दोनों को गार्ड से पिटवाना चाहता है। ये जी, बस जैसे को तैसा किया है, उसी की औकात में उसे छोड़ दो। इसका क्या मतलब है? चचेरी बहन, हम लोग कुछ पैसे दे दिए, वे मान गए। इसे थोड़े पैसे कहते हैं। ये जी, तुमने तो खूब पैसा कमा लिया, एक बार में ही इतना बड़ा रकम निकाल दिया। बाहर खड़ी वो मैं कार, कहीं वो भी तुम्हारी तो नहीं? हाँ, मेरी ही है। तुम नौकरी छोड़ दो, हमारे साथ रहो, तुम्हारी जिंदगी आराम से कटेगी। मैं तुझे पीटूंगा, तुम लोग मुझे मार रहे हो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, मैं तुम सबको जेल में दिलवा दूंगा। जाओ, जाकर शिकायत करो। ये जी, ये बूढ़ा हम पर केस करने वाला है, अभी मामला बड़ा हो जाएगा। घबराओ मत, जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे देखेंगे। फू जिनकोई, तुम अपनी फिक्र करो अपनी स्थिति की। तुमने फैक्ट्री का पैसा गबन किया है, जिस बात की वजह से फैक्ट्री का फंडिंग चेन टूट गया, वो सब बाहर आ चुका है। ये 2 दिन से मैनेजर यहां नहीं है, वो आपकी जांच करवा रहे हैं। तुम यहां बकवास मत करो। मैनेजर मैनेजर बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। फैक्ट्री के पास हमारी तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, वेतन नहीं दे पा रही। पता चला कि यह सब इस बूढ़े आदमी की वजह से है, उसी ने ये हालात बनाए। कितना बेशर्म है, हमें हमारी मेहनत की कमाई से वंचित कर दिया। ये तो बिल्कुल निंदनीय है। तुम लोग यहां बकवास मत करो। जो जिंगजिंग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, बकवास मत बोलो। अगर तुम फिर बकवास बोलोगी, फू जिनकोई, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती। तुम आ गए, कृपया मुझे बचा लो। देखो उन्होंने मुझे कैसे पीटा है, देखो जरा इसे, सूद गया है पूरा। मुझे बचा लो मालिक। तुझे बचाऊं? मैं तो तुझे पकड़ने आया हूं। मार तो उन्होंने मुझे ही है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? अब भी बहाने बना रहा है। तुमने सरकारी पैसे गबन किए, फैक्ट्री के ऑर्डर चोरी से दूसरी फैक्ट्री को आउटसोर्स किए, अपनी जेब भरी। ये एक एक गलत काम मैंने पूरी तरह जांच लिया है। आज मैं तुम्हें हटाने आया हूं। ये दिमाग। फैक्ट्री मैनेजर, मैनेजर साहब, मैंने गलती कर दी, मैं गलत था, मैं जानता हूं मैं गलत था, मुझे इस बार माफ कर दीजिए। इतने सालों के साथ निभाने के आधार पर मैनेजर साहब कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब और मत बोलो। साथियों, इसे ले जाओ मेरे सामने से। फू जिनकोई, तुम पर आर्थिक अपराध का संदेह है, हमारे साथ चलो। जरा रुको, मुझे गिरफ्तार कर लो। ये सारे मारपीट करने वाले लोग, क्या इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? देखो इन्होंने मुझे कैसे पीटा है। देखो यहां नीलप्री है और यहां सूजन है, इन सबको भी गिरफ्तार करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कॉमरेड, हमारी बात सुनो, बात ऐसी नहीं है। पहले तो उन्होंने ही, तुम कहते हो उन्होंने तुम्हें मारा? कोई सबूत है? सबूत तो है ही, उन्होंने ही मारा है। मेरे पास कैमरे का फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज चेक किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे, ऑफिस का सीसीटीवी, वो तो बहुत पहले से खराब था। आपने कभी उसे ठीक करवाने के लिए फंड पास नहीं किए, क्या आप भूल गए? मैं फू जिनकोई, कानून प्रवर्तन टीम के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठे आरोप लगाने की? जब तुम सुबह आए थे तभी से ये हालत थी। तुम कहते हो उन्होंने तुम्हें मारा, किसने देखा है?
किसी ने नहीं देखा। हमने तो कुछ देखा ही नहीं। ये सारे मजदूर साथी, उन लोगों ने देख लिया। मजदूर भाइयों ने, उन लोगों ने मुझे मारा। तुम सबने देखा ना, सही कह रहा हूं ना? तुम लोग मेरे लिए गवाही दे सकते हो, है ना? हमने कुछ नहीं देखा। हमने तो कुछ भी नहीं देखा। वो सुबह से ही ऐसा है। हाँ, सच कहा। ये सब एक ही गिरोह के हैं। सब मिलकर मुझे ठग रहे हैं। किस बात की हंसी आ रही है? मुझे अचानक एक बात याद आई। एक खुशी की बात। खुश होना तो गुनाह नहीं है ना? तुम लोग जारी रखो। तुम लोग जारी रखो। बस काफी है। फू जिनकुई, अब तुम शांति से रहो। सिर्फ मुझे ही क्यों पकड़ रहे हो? बहुत अच्छा पकड़ा। पकड़ना ही चाहिए था। बहुत अच्छा किया पकड़कर। चचेरी बहन, तुम ही हो जो सबसे होशियार हो। मुझे नहीं पता था कि चचेरी बहन इतनी चतुर है। वो एक बहुत होनहार व्यक्ति है। फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर, क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? सब ठीक है। मैं बस यही सोच रहा था। सभी लोग मेरे साथ 10 से ज्यादा सालों से हैं। कुछ तो 20 साल। लेकिन अब सबकी तनख्वाह तक नहीं दे पा रहा। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। मैनेजर साहब, यह आपकी गलती नहीं है। सब कुछ उस फू जिनकुई की वजह से हुआ। हम में से कोई भी तुम्हें दोष नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा कुछ महीनों की तनख्वाह है। मुझे नहीं चाहिए। बस हमारा कारखाना बचा रहे। हम इस मुश्किल दौर से जरूर पार पालेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम यह मुश्किल वक्त जरूर पार कर लेंगे। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। मोटे की बात सही है। डायरेक्टर, कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। अभी भी मौका है। इतने सारे एकजुट और अच्छे लोग। ये सचमुच आसान नहीं है। सभी का धन्यवाद। असल बात यह है, फू जिनकुई किसी शातिर इंसान ने उसे खरीद लिया है। उसका मकसद तो बस हमारी फैक्ट्री को बर्बाद करना है, ताकि सस्ते में खरीद सके। लेकिन अब तो मुझे बिकने के लिए हाँ कहनी ही पड़ेगी। कम से कम कुछ पैसे तो वापस मिल जाएंगे। सबको ठीक से बसा दो। कम दाम में खरीद लिया। किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया है। क्या सच में कोई और रास्ता नहीं बचा? ये लोग, ये तो बिल्कुल मौके का फायदा उठाना है। फैक्ट्री मैनेजर, मैं ये फैक्ट्री खरीद लूंगा। ये जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जल्दबाजी मत करो। इतनी बड़ी फैक्ट्री, तुम बैठ जाओ। मोटे की बात सही है। मैं जानता हूं तुम अभी फैक्ट्री खरीदने के लिए ये छोटी रकम नहीं है। बस तुम कुछ गड़बड़ मत करना। मेरी खुशी की कीमत नहीं लगाई जा सकती। चचेरी बहन, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें दुख हो रहा है। इसके अलावा तुमने अभी कहा था, यहां तुम्हारी पूरी जवानी बीती है। मैं तुम्हारी जवानी को कैसे बर्बाद होने दे सकता हूं? सब कुछ व्यर्थ कैसे जाने दूं? वो सचमुच कमाल का है। हाँ, सच में कितनी ईर्ष्या होती है। ये जी, तुम क्या कह रहे हो? ये जी का ये क्या मतलब है? क्या उसे मुझसे रुचि है? लेकिन मैं तो ये इजी अभी कहता है कि चचेरी बहन के लिए कुछ ख्याल नहीं। ये लड़का बिल्कुल बदल गया है। तुम इस फैक्ट्री में हो, जिंदगी भर काम किया है। क्या तुम ऐसे ही हार मानने को तैयार हो? ये कीड़े मकोड़े, क्या तुम उनसे बदला नहीं लेना चाहते? बदला तो लेना चाहता हूं, लेकिन ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं उनसे टक्कर नहीं ले सकता। अगर मैं तुम्हें एक मौका दे दूं, एक साफ सुथरा, बिना किसी गंदी साजिश के बराबरी का मुकाबला, तो क्या तुम जीत सकते हो? मैं फैंगमिंग इस जिंदगी में कभी किसी से नहीं डरा। अच्छा, बस मुझे तुम्हारा यही वादा चाहिए था। मैनेजर साहब, विज्ञापन में कितना खर्च आएगा? मैं ले लूंगा। तुम सच में खरीदोगे? क्या इसमें झूठ हो सकता है? उसने खरीद लिया। सच में खरीद लिया? ये जी, तुम सच में करने जा रहे हो? चुप रहो। कितने शानदार है। ऐसा आदमी बहुत अच्छा होता है। क्या तय हो गया है? आप सब चिंता न करें। मैंने कहा था, एक बात कह दी तो उसे पूरा करके ही दम लूंगा। मैनेजर साहब, मैं आपकी मदद करूंगा। आपको भी मेहनत करनी होगी। ये प्यारे से बच्चे, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। 2 करोड़। मैं इस फैक्ट्री को दोबारा जिंदा कर सकता हूं। ठीक है, 2 करोड़ तो 2 करोड़। दीदी, आप जाकर कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर दीजिए। काम पूरा होने के बाद ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दो। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता।
ये फैक्ट्री मेरे नाम कैसे हो सकती है? हे भगवान, भावनाओं का ये सुंदर लड़का, तो ये गुस्सा अपनी प्रेमिका के लिए था। जिंग जिंग दीदी कितनी खुशकिस्मत है। हैरानी की बात है कि कोई मर्द उन पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार है। बहुत ईर्ष्या हो रही है। काश मैं भी किसी ऐसे से मिल पाऊं जो मेरे लिए ऐसा करने को राजी हो। जिस शख्स ने 20 लाख रुपए लुटा दिए। तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है ना? मैं तो बस जिंग जिंग की वजह से फायदे में हूं। जिसे पसंद करते हो उसे पाने के लिए एक बार में ही इतना बड़ा कदम उठाया। क्या जबरदस्त हिम्मत है। ये जी, मजाक मत करो। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बस 2 करोड़ मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। बस करो, मुझे अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा जब पैसा आ जाएगा। फैक्ट्री का ट्रांसफर होते ही बचा हुआ समय खुद ही संभालने की कोशिश करोगी? बिल्कुल नहीं, मैं सच कह रही हूं। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। चचेरी बहन, इतनी शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है। यूं ही लीजिए। ये इसे खरीदने की हैसियत रखता है। ये सब भी तो हमारे कारखाने की भलाई के लिए है। लीजिए। कितना समझदार है। बिल्कुल सही। भाई, मेरी यह नजर तो देखो। क्या सच में वो पैसे ट्रांसफर करने वाला है? सच में? इतनी जल्दी उसने ट्रांसफर कर दिया? सच में ट्रांसफर कर दिया? क्या जबरदस्त हिम्मत है। लो, इसे स्वीकार कर लो। चचेरी बहन, ये पैसा तुम वापस ले लो, लेकिन रकम थोड़ी ज्यादा हो सकती है। शायद लगे करीब आधे घंटे में पहुंच जाएगी। उस समय तुम अपना फोन देखना, सूचना की जांच कर लेना। बहुत बढ़िया, हमारी फैक्ट्री बच जाएगी। सच कहा, आखिरकार उम्मीद की किरण दिखी। इस पैसे से हमारा कारखाना संकट से उबर जाएगा। ठीक है। डायरेक्टर फैंग, जरा रास्ता दो, रास्ता दो। हटो। क्या बात है? डायरेक्टर फैंग आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तुम्हारी औकात क्या है कि मेरे जैसा हेयर स्टाइल बनवाओ? अरे यार तू मोटू। फैक्ट्री मैनेजर फैंग, मैंने जो शर्तें रखी हैं, क्या सोचा तुमने? अगर और देरी की, ये तुम्हारी टूटी फूटी फैक्ट्री 10 लाख भी नहीं दूंगा। समझ रहे हो तुम? फैक्ट्री मैनेजर, यही वो कीड़ा है जिसके बारे में तुमने बताया था। बिल्कुल सही, उसका नाम झोंक जुंताओ है। उसी का है। झोंगलियन होम अप्लायंसेस। बहुत ताकतवर है। झोंगलियन होम अप्लायंसेस, यह क्या बेकार चीज है, कभी सुना ही नहीं। तुम हो कौन? एक साधारण नौकरी करने वाला। किस लायक है तुम मुझ पर टिप्पणी करने की? समझते हो कि नहीं? मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। तुम तो क्या हुआ? लड़ना चाहते हो क्या? मोटू, प्यारी सी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। यह इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री, मैंने इसे खरीद लिया है। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। दफा हो जाओ। तुमने क्या कहा? तुमने इस फैक्ट्री को खरीद लिया? तुम्हारी ये साधारण हालत देखकर तुम्हारे कपड़े तो फुटपाथ के लगते हैं, और तुमने फैक्ट्री खरीद ली। अब नाटक बंद करो। तुम्हारे पास पैसे हैं? अपनी जुबान संभाल कर रखो। श्रीमान लिंग, वो मेरे कारखाने के लिए रक्षक हैं। उन्होंने पहले ही कारखाना खरीद लिया है। मैं समझ गया। यह आदमी, ये सब तुमने बुलाए हुए एक्टर हैं। झूठा दिखावा कर रहे हो कारखाना खरीदने का। असल में तो मुझे मजबूर करना चाहते हो कीमत बढ़ाने के लिए। अरे बुजुर्ग सज्जन, कितनी चालाकी भरी बातें करते हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच ही कह रहा हूं। अब बकवास बंद करो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई ऐसी चालबाजी करता है, मामूली तरकीबें चलाने की कोशिश करता है। एक एक्टर ढूंढकर मुझे फंसाना चाहते हो? अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। 1 करोड़ भी नहीं दूंगा। ये तुम्हारी बदहाल फैक्ट्री अब मैं सिर्फ 80 लाख दूंगा। 80 लाख? सब मजदूरों का वेतन चुका दो। बस खत्म। खरीदने के लिए भी हमारे उपकरणों के लिए पर्याप्त नहीं है, और तुम फैक्ट्री खरीदना चाहते हो? जोग साहब, आप हद ही कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें ही सताऊंगा अगर तुम नहीं मानोगे। ये फैक्ट्री तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाएगी। देखते हैं कौन किससे ज्यादा टिक पाता है। तुम इतना घमंड मत करो। मैनेजर सही कह रहे थे। लेकिन ये कोई अभिनेता नहीं है। वो पहले ही हमारी फैक्ट्री खरीद चुका है। अभी अभी उन्होंने मुझे 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं। अब हमारे कारखाने को जरूरत नहीं है कि आप इसे खरीदें। तुरंत अपने आदमियों को लेकर निकल जाओ यहां से। 20 लाख? इस लड़के के पास इतना पैसा है? ठीक है, मैं मानता हूं। तो वो 20 लाख कहाँ है? निकाल कर दिखाओ, मैं भी देखूं कि कैसा होता है। जैसे ही मुझे पैसे दिखाई दें, मैं तुरंत चला जाऊंगा। लाओ ना, तुम लोग दिखाओ उन्हें। लिंगी ने अभी अभी पैसे ट्रांसफर किए हैं। 20 लाख? शायद थोड़ा और समय लगेगा। मुझे पता था। नहीं दे पा रहे हो ना? जिस प्यारे बच्चे को तुम ढूंढ रहे हो,
भले ही वो अभिनेता ना हो, वो 2 करोड़ रुपए निकाल सकता है। ये तो बस डींगे हाँकना है। अरे तू क्या बोल रहा है? अपनी जुबान संभाल कर रखो। लेकिन ये झूठ नहीं बोल रहा। उसकी मेबैक कार है, अभी भी फैक्ट्री के गेट पर खड़ी है। गेट पर वो मेबैक कार। तुम्हें लगता है मैं यकीन करूंगा? मैं तो बस एक मर्सिडीज चलाता हूं। ये प्यारी सी चीज मेबैक चलाने का सामर्थ्य रखती है। किसको बेवकूफ बना रही हो? वो मेबैक तो सचमुच है, यह मेरी नहीं है। क्या कहा? मुझे पता था तुम ऐसे ही हो। अब और नाटक नहीं चल सकता। अमीर बनने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन ये माई बैग कार मैंने अपने दोस्त के लिए खरीदी है। माई बैग थोड़ा साधारण सा लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आया। तुमने क्या कहा? अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देख लो। देखो जरा। भैया, मेरी किस्मत अच्छी है। मेरे दोस्त का मतलब है, मेरी कार बहुत पुरानी देखकर बिना सोचे समझे उन्होंने मेरे लिए नई कार ले दी। मे बैग। क्या बिगड़ोगे? कभी चलाई है ये तुमने? ये तो हो ही नहीं सकता। ये कार उसने जरूर किराए पर ली है। गेट के पास वो मेबैक कार है, कम से कम 30 लाख की तो है ही। ये आदमी इसे चलाने का सामर्थ्य रखता है। बस 30 लाख ही तो है, ये कुछ भी नहीं है। देखो, आज ही की ताजा ग्रीन बुक रजिस्ट्रेशन है। सचमुच ये तो है ही। तेरी इतनी हिम्मत, कार रेंटल की दुकान को भी ऐसा लाइसेंस? बस 30 लाख है मेरा दोस्त, किराए पर लेने की क्या जरूरत? नटखट, पहली पीढ़ी का अमीर बनने का नाटक कर रही है तू मेरे दोस्त के सामने। तू कौन होता है? सिर्फ तू ही नहीं, तेरे बाप की भी नहीं चलती। कभी मेबैक चलाई है? प्यारा सा दिखता है तू। बस कर। तो यह मेबैक मोटे के लिए थी। 30 लाख से ज्यादा की रकम ऐसे ही दे दी। लेनी ये भी कितना अमीर होगा? ये 3 लाख से ज्यादा इतनी आसानी से दे दिया? अरे वाह, 30 लाख की गाड़ी किसी को तोहफे में दे दी। ये बॉस कितना बड़ा दिल रखता है। बॉस बहुत हैंडसम है। अगर मैं उनके साथ होती तो कम से कम वो मुझे एक विला तो गिफ्ट करते। सोचकर ही शर्मा रही है। ऐसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अमीर होने का दिखावा कर रहे हैं। आज तो बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम तो बिल्कुल औरतों जैसे रोने धोने वाले हो। पैसे नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हो? अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। अपनी हालत देखो कैसे लग रहे हो। फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ, बाहर निकलो यहां से। सब चुप रहो। भले ही वो मेबैक कार तुम्हारी ही क्यों ना हो, ये तुम्हारा है। फिर यह कैसे साबित होगा कि तुम्हारे पास 2 करोड़ है? क्या तुम्हें पता है 2 करोड़ रुपए कितने होते हैं?